पावन नगरी अयोध्या धाम जहाँ पर विराजे हैं श्री राम। पावन नगरी अयोध्या धाम जहाँ पर विराजे हैं श्री राम। संत गुरु घासीदास नगर की भूमिया को सौ बार प्रणाम, सौ बार प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की महती कृपा से विश्व वंदनीय भारत माता की गोदी में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी, जिनकी आंचल के छांव में विश्राम की सांस लेते हुए गुरु घासीदास नगर मुद मंगलमय संत समाज ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, राम कथा रूपी रस के पान करने वाले विराजमान स्नेही संतजन, आप सभी के श्री चरणों में श्री पंचानंद मानस परिवार प्रवृत्ति धमतरी की ओर से सादर कोटि कोटि चरणानंद अभिवादन स्वीकार है। मुद मंगलमय संत समाज आज हनुमंत लला महाराज जी की पावन प्राकट्य उत्सव के पावन पर्व पर श्री राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाने का हमें जो सुंदर अवसर प्रदान किया, इसके लिए आयोजक समिति व समस्त गुरु घासीदास नगर की मुद मंगलमय संत समाज आप सबके बीच सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरणों में मुझ अकिंचन की ओर से सादर कोटि कोटि चरण वंदन। हम सबके बीच में विराजमान राम कथा के रसिक अनंत बलवंत हनुमंत लला महाराज जी की पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए बाल कांड की यात्रा विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। भगवान राघवेंद्र सरकार की प्राकट्य की बेला का यह पावन प्रसंग आप सबके बीच आप सबके साथ गोता लगानी है। आइए भगवान शिव जी पंचानन की चरणों में वंदन करें, तत्पश्चात श्री रामचंद्र की श्री राम कथा का यात्रा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नाम
रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं शरणं प्रपद्ये। अद्वैतवैधानं हेमशैलावदेहं धनुजं विशालं ज्ञानिनामहं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्मगणमिमोपण्य सरसंघि करतमङ्गलाचार्य नाश मित्रधेनुसुरसन्तहित लिङ्गमनुजयताय निगच्छामिततमो मायाविलोपाय। बोलिए रामचंद्र की जय। मंगलमय संत समाज ममता निवासनीय माता गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूप ज्ञानी संत समाज आप सबके सत्संग गंगा में होता मनाने का हमें अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए आयोजक समिति हुआ ये मानस मंच में सजाया सुंदर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दान देने वाला दानदाता जन मानस मंच जो विरत के रखवाहक परम सम्माननीय वीडियो संचालक जी व मानस मंच के उच्च आसन में आसीन मेरी श्री मेरी परम निकट आप सबके श्री चरणों में निकट की ओर से सादर कोटि कोटि चरण नमन का अभिवादन स्वीकार है। आप सबके चरण धूलि लटका साथ ये अकेचन आप सबके साथ बार गाने जाता रहता है बाबा जहाँ शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने विप्र थे सुसुर लिंग मुनि अवतार निज इच्छा मेरे तक माया मधुमंगल समाज के पावन है भावार्थ संसधान सासावतारा महाराज ने ब्राह्मण गौ देवता और संघ के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण रजतमसक और इंद्रियों से परे वे अपनी इच्छा से अपने इस शरीर का निर्माण करते हैं। यही भाव हनुमान के साथ महाराज देते हैं। आइए इस पर कुछ शब्दों का विचार और सुनी हुई बातों सदगुरु की मुखारबिन से सुनी हुई बातों आप सबके परोसने का प्रयास होगा। मेरा मुझे कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तेरा कुछ जो शौकत क्या बात है। आप सबसे सुनी हुई बातें आप सबके बीच रखने के लिए छोटे से प्रयास। मुद्दमंगल संत समाज भगवान राघवेंद्र सरकार जो है प्रगट भगवान मैया कौशल्या राजमहल मैया कौशल्या के राजमहल प्रगट होकर देवताओं जब विनती करस सुर समूह में नदी जगत पहुँचे निज धाम जग निवास करम करते अखिल लोक विश्राम। ये अखिल लोक में सुख देने वाला परमात्मा जब देवताओं में निवेदन करे सब अपन अपन लोक में तेकर बाद में परमात्मा राम के प्रगट हुई। नवमी मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता
नवमी तिथि में भगवान बसंत ऋतु में प्रकट हो। अभी हम अभी कहा जाए 5 दिन पहले आज पूर्णिमा है, तो नवमी तिथि मनाए, भगवान राम के प्राकट्य के उत्सव मनाए। और आज संत हनुमत लाल महाराज जी की प्राकट्य उत्सव हम सब मनाते हैं। वास्तव में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान के प्रकटीकरण श्री रामचरितमानस में नहीं थे, अन्य 6 रामायण के माध्यम से अनुसरण नहीं थे, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव अवतार जन्मदिन ये श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शा है। संत कबीर साहब एक बहुत बढ़िया बात इस भगति भगत भगवंत चतुर नाम बहुए वंदन तिनके पद कमल नाशय विघ्न अन। चाहे हम राम जन्म कहन या भक्त के जन्म कहन, संत के जन्म कहन, वो एक ही भगत भगत भगवंत रूप अलग अलग, नाम अलग अलग हो सकते, लेकिन मास्टर में हर एक वही भगवान के अवतार दिए। तो आज भगवान राघवेंद्र सरकार मैया और संशय के गोदी में प्रकट हो रहे हैं और प्रकट होने मैया और संशय का स्थिति करी भाई प्रकट के बाद अल्लाह और संशय का हिमारी हंस समहतारी हिमन महारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तक घनश्यामा ये आयत हो विचारी भूषण बनाना मसाला से ऐसे परमात्मा के स्थिति के समय और स्थिति के पालन मानस विराट में प्रकट के सामने प्रकट परमात्मा राम को विराट रूप से परमात्मा राम मानस और पालक वंश रुद्र वंश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मित्र भेद संसर्गित लिंग मनुष्य होता है। वो परमात्मा राम कौशल्य के सामने प्रकट हो, लेकिन एक नीचे ग्रहण लिखते मित्र ब्राह्मण मन के लिए, धेनु गैया मन के लिए, शिव देवता मन के लिए, संत हम सबके हित करने वाला संत है, तपस्वी है, एक के लिए होता है। साधारण मनुष्य के रूप में परमात्मा का मनुष्य और पहले प्रकट जब दासी मन जाते कहा महाराज दशरथ जी पर संदेशर महाराज जाकर तो ब्राह्मण के अंदर नहीं रह जाते, लेकिन एक बात हो कि इस विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। और तीसरा भाव इस संत महात्मा की विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति भित्र और विषय शक्ति से जो परे, विषय वासना से जो परे, जो पंच क्लेश से परे अलग है, वो ऐसा मित्र बनने के लिए परमात्मा राम काले कोई अवतार ले, मनुष्य रूप में अवतार ले। विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति अर्थात जिन व्यक्ति के द्वारा धर्म शास्त्र के ज्ञाता रहे वो व्यक्ति को मित्र या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण की जो ज्ञाता है वही विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति। और वो प्रज्ञावान व्यक्ति के द्वारा समाज में या और कोई स्थान में अलग अलग स्थान में जाके वो धर्म के प्रचार करते, धर्म के प्रचार करके धर्म के बादला हम सबके बीच में रखते,
धर्मशास्त्र के बात न रखे, मर्यादा के बात न रखे, हम सब लोग ज्ञान के उपदेश देते, वो उन्हें बोले वही मित्र है। ऐसा मित्र के लिए परमात्मा राम का बोले अवतार। और एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगाऊं, तत्पश्चात ढेर से अवसर के बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए हरे रामचंद्र जय। जो श्याम का दर्शन किया करे, ऐसी जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हरि नाम का सुमिरन किया करे, मरकर भी मरना है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
समाज संत श्रवण गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि प्रथम संगम में अवतार निज इच्छा निरंतर नारायण ब्राह्मण संत एक मन ही के परमात्मा का पाता है। तो वास्तव में विप्र के धर्मशास्त्र के द्वारा मर्यादा के द्वारा हम सभी जीवन लगते हैं। शास्त्र के अनुसार चले हम सब सुंदर सिखाते हैं। भगवान के पूजा करने के बाद सिखाते हैं, ध्यान के बाद सिखाते हैं, संयम नियम योगाभ्यास से बारे में बताते हैं। कौन की विधि बताते हैं। से हम सब जीवन जिए के शैली मिलते, जीवन जीने के सूत्र मिलते ब्राह्मण मन के द्वारा, भक्ति करे के सूत्र मिलते, ज्ञान मिलते ये विप्र के द्वारा। अब गोस्वामी जी लिखते कि धेनु अर्थात हम सबके घर में लगभग गैया मिलते, गांव में प्राय मिलते गैया रखे। तो ये गैया के हित के लिए परमात्मा राम अवतार समाज जब ये पृथ्वी में रावण के आत्मा तक बढ़ लगी, ये पृथ्वी जो है दुराचारी के अत्याचार से लद के वजन से लद के मैया पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं निवेदन करके, धेनु रूप धारण करके ब्रह्मा जी कर जाते हैं कि ब्रह्मा जी मोला ये नदी नाला पहाड़ पर्वत के वजन में कोई कुछ नहीं जाते, लेकिन एक दुष्ट आताताई रावण के अत्याचार से मैं डर जाता है। मोला ये ऐसे उबार बचा, ये दुष्ट रावण से मोला कैसे निवृत्ति मिली, ऐसे ब्रह्मा जी कर जाते निवेदन करते। ब्रह्मा जो है देवता मंडल साथ में लेके क्षीर सागर में जाके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर जी भी परमात्मा तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होने में जाना, आप सब सुंदर प्रेम करके करत हो। वैष्णव शिव जी की परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है और वो प्रेम से प्रकट होने के लिए, तो वो परमात्मा जो है प्रकट है उसका सूत्र कहा है परमात्मा प्रकट करके बोले एक पृथ्वी माता का नाम धेनु धारण करके ब्रह्मा जी करे और ब्रह्मा जी के साथ में अवधूता जी के साथ सब स्तुति करे, तब वो परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से वरदान दी और वही वरदान का साधन करे और आज मैया कौशल्या के गोदी में भगवान प्रकट हो गए। तो बोले धेनु अर्थात काम धेनु गैया, ये गैया हम सब अपन घर में रखे हैं, गोबर से हम लोग काम करते हैं, गैया से हम सब धन मिलते हैं हमारा, जैसे दूध लेते हैं गैया से, दूध हम लोग गैया देते, वो दूध का हम पूरा उपयोग नहीं करते, कुछ दूध लगते हैं तो हम लोग दूध से पैसा मिलते हैं, या घी बना धन घी से पैसा मिलते हैं। तो ये धेनु जो है क्या बोले अर्थ के दाता है, हम सब ना अर्थ प्रदान करते हैं और बिना अर्थ के बिना पैसा के हम सबके जीवन का है बोले अधूरा है। आज हमारे जेब में कोई पैसा नहीं रहे तो हम घर से भी नहीं निकलना, जब पैसा है तभी हम घर से बाहर जा सकते हैं, नहीं तो हम कहीं जाना सार्थक नहीं होता। तो ये गैया से हम सब लोग थे अर्थ मिलते हैं, गैया से जैसे गोबर मिलते, वो गोबर से छोटे छोटे कंडा बना के वो भी हम व्यवसाय करते हैं, गोबर से भी हम लोग क्या करते हैं मिलते। तो ये गैया जो है अर्थ के साधन है और वो कल हित के लिए परमात्मा गौ के हित के लिए परमात्मा का कार्य बोले अवतार है, विप्र धेनु उसका सही देने में हम अवतार। और ये गैया वैसे परमात्मा के या कहा जाए
33 कोटि देवी देवताओं के वास ये गैया में हम एक गैया का यदि सेवा करते हैं, गैया का सेवा करते हम केवल 33 कोटि के देवी देवता है, हम सबके सेवा एक एक सेवा सब है। ठीक है, जैसे 30 एक साधे सब है, एक में यदि हम साध रहे हैं तो सब जगह है। ये हमारे संत महात्मा के वाणी है। तो ये कामधेनु जो गैया है, ये गैया है, हम सबके कामना ला पूर्ति कर दे। वैसे ये कामधेनु गैया के बात आगे, कामधेनु के जैसे मन कर रहा है साधु संसद में पास में कामधेनु गैया रहा है। हमारे देवताओं के पास में जो देने वाला है उनके पास में काम कल्प वृक्ष, देवलोक में कल्प वृक्ष, संत महंत के पास में कामधेनु गैया। लेकिन हम साधारण मानव पास में कुछ नहीं है। जेकर पास जाके हम मानव निवेदन करम प्रार्थना करम ओकर से हमार कामना पूर्ति हो जाए, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। तब संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचार करें, देवताओं कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के कामना करते पर मनोवृत्ति होकर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये हमारे संत महंत मन ऋषि मुनि मन कामधेनु गैया के पास जाके निवेदन करते उनके मनोवृत्ति पूर्ण हो जाते हैं, कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये साधारण मानव कागर कर जाए, तब संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस की रचना करें। रामायण सुधेनुसम सेवत सब सुख राम। ये श्री रामचरितमानस के जिन व्यक्ति पाठ करते, पूजा करते, जिन इच्छा लेके, जिन कामना लेके ध्यान करते, जो सकाम नर सुनहि जिगाव नहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने जिसकी मति की इज्जत करी बहुत भलाई, जो जहाँ गई तहाँ शर्मा। सुंदर निर्मल मति चाहने वाला को सुंदर निर्मल मति मिलती श्री रामचरितमानस के पाठ करें। धन संपत्ति चाहने वाला धन संपत्ति मिलती है। मोक्ष चाहने वाला मोक्ष के प्राप्ति होते हैं। ये श्री रामचरितमानस हम सबके लिए सुंदर देने वाला है, जेकर पास जाके हम सब जिन कामना करबो और हम सबके कामना पूर्ति कर दें। मुझ मंगलमय संत समाज ये कामधेनु गैया के बराबर ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की श्री रामचरितमानस है, जेकर आज अभी आप सबके बीच में पठन पाठन हुआ है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति है श्री रामचरितमानस के यज्ञ भी करवाते, मानस यज्ञ भी करवाते, तो कहीं न कहीं कामना लेके करवाते और होकर कामना पूर्ण होते। तो वैसे ये धेनु जो है हम सबके मनोवृत्ति का पूर्ण करने वाला है। धेनु से हम सबका अर्थ मिलते और अर्थ से बिना अर्थ के यज्ञ हम पूजा पाठ करेंगे। अभी जो ये मानस मानस यज्ञ चलते, मानस प्रतियोगिता चलते, इनमें बहुत सारा अर्थ लगे। ये अर्थ के बिना कुछ कार्य होने वाला नहीं है। धर्म कार्य के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। तो ये अर्थ हम सब कहाँ से मिलते, बोले धेनु से मिलते। और बात गोस्वामी जी महाराज लिखे सूर्य। सूर्य यानी देवता, देने वाला देवता मन हम सब का देते। जैसे वरुण देव वर्षा करते हैं, वरुण देव से हम सब का जल लेते हैं और हम सब के प्राण कामिनी थे। हम सबके प्राण कामिनी थे, बोले जल और अन्न। अन्न और जल में हम सबके प्राण आज नहीं थे। कलयुग में, सतयुग में यही से हड्डी शिव जी के जो धनुष शीश पिनाक, जब भगवान राघवेंद्र सरकार तोड़ते थे जय घोष के और वो दधीची ऋषि की हड्डी नाक से बनी रही से पिनाक,
तो उनमें प्राण है 20, हड्डी में प्राण है 20। त्रेता युग में मज्जा में 20 और द्वापर युग में खून में 20। आज अन्न और जल में। तो आज हम सब के प्राण कहाँ है? बोले अन्न और जल में। जब वरुण देव वर्षा करते हम सब लोग जल में थे और वो जल से हम सब क्या करते? बोले अन्न उगाते। और अन्न से भी हम सब लगाते जिनको बात करेंगे तो साधारण हो, लेकिन अन्न से भी हम सब अर्थ हैं और वो अर्थ से आज हम सब ये बड़े बड़े धर्म कार्य लगाते हैं। तो बोले सूर्य मन भी हम सब लगा करके बोले देखे। जैसे पवन देव हम लोग हवा देते हैं, प्राणवायु देते हैं, अगर कोई टैक्स पटाने का हम नहीं पटा। ये मन मुफ्त देवता मन हम लोग फ्री में देते, देवता मन हम लोग फ्री में देते। हम वायु के बदले में कोई टैक्स नहीं। अभी जैसे बिजली चलाते हैं, बिजली चलाते अगर किराया पड़ा है टैक्स देना। यदि एक माह बिजली के बिल नहीं भर तो बिजली का काट दी, लाइन का काट दी। लेकिन ये पवन देव हमला हवा देना बंद नहीं करे, वो सर्वत्र बहाल करे। शीतल अमृत सुगंध बहाओ, हर्षित मन समता मन जाओ। ये व्यक्ति लोगों के रहने वाला प्राणी ये शीतल अमृत सुगंध वायु का लेवा में प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया। सूर्य देव हम लोग प्रकाश देते हैं, जगत से हम प्रकाशित हैं। यदि सूर्य देव नहीं रहे हमें कुछ दिखाई नहीं दे। हम लोग जो आँख में रोशनी कहाँ से मिला है? ये सूर्य देव से मिला है। सूर्य से ही हम आँख जो है प्रकाशित होते हैं। यदि सूर्य उगना बंद हो गई हमारी आँख भी प्रकाश देना बंद कर दी, कोई चीज देखना बंद कर दी। तो ये सूर्य देव से हम सब प्रकाश मिले। यदि सूर्य देव हम प्रकाश में दी तब हम कहेंगे बोले एक प्रकार से कहा जाए अंधत्वादी, कोई चीज हम देख ही नहीं पाओ, अपने प्रकाश से देख नहीं पाओ। ये तो प्रैक्टिकली कहा जाए एक अंधेरा कमरा में कोई व्यक्ति को बंद कर दिया है, अंधेरा कमरा में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और उन लोग को बोल दिया कि दरवाजा बंद कर देते बाहर चक्कर लगा के, लेकिन नहीं कर रहा। वैसे जैसे संसार में फिर भी कहते हैं सबसे प्रकाश नहीं दी, सूर्य के प्रकाश नहीं दी तो हम सब अंधेरा गुफा में के बराबर हो जाएंगे। संसार जैसे अंधेरा गुफा में रहते हैं ना वैसे हम सब रहेंगे। तो ये देवता मन हम सब का देते, हवा देते हैं, पानी देते हैं, प्रकाश देते हैं। ऐसे देवता मन से हम सब कहीं न कहीं सत्य मिल जाता है। तो ये मन क्या बोले देने वाला ओकर बाद लिखी संत के बारे में वैसे संत महात्मा ने बढ़िया बात की कि आग लगे आकाश में, आग लगे आकाश में झरझर बरसे अंगार, संत न होने गिरते तो जलमते संसार। संत हम सब शीतलता प्रदान करते हैं, संत हम सब के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। संतों में स्वामी तुलसीदास महाराज की संत के बारे में संत हृदय नवनीत समान कहा कवि पर कहीं न जाना है। मक्खन से भी ज्यादा कौन संत के हृदय होते हैं। मक्खन ला गर्म करधन आग में तब वह क्या होते बोले तरल होते, लेकिन संत जो है देखते कोई व्यक्ति के पीड़ा देखते और वो पीड़ित हो जाते और हृदय पिघल देते तो पर ऑटोमेटिक कृपा करते। एक संत जो है नदी पार करते हैं। प्रवचन में सुने थे कुछ बात राजेश्वरानंद महाराज जी बढ़िया अच्छा से मेरे बारे में चित्रण। एक संत जो है नदी पार करते, वो नाव में बैठे हुए, नावी के नाव चलाते, नाव तो चला दे, वो नदी के धार में बहते बहते एक बिच्छू आ गया।
नदी के धार में बहत बहत बिच्छू आगे संत देखी, अरे ये बिच्छू तो जल के धार में बह के मर गई, अपन ये हथेली में लेस बिच्छू दर्द मारिस, पुनः वो जल में छोड़िस, पुनः उठिस, फिर दर्द मारिस। ये बिच्छू बार बार संत के हाथ लगन मारी, वो उठाए फिर छोड़े, उठाए फिर छोड़े, ये स्थिति में और घटना करती देखी। नाव में बैठे वो व्यक्ति देखिस, पूछिस महात्मा जी आप ये बिच्छू बार बार दंड मारा थे फिर भी आप बोला अपन हाथ को लेवा छोड़ दीस, एक कारण क्या है? बोले भैया ये जो बिच्छू है अपने स्वभाव में नहीं छोड़ सकता है, ये बिच्छू स्वभाव में दंड मारा, बिच्छू पकड़ो बिल्कुल दंड मारी, सर पर पकड़ो बिल्कुल दंड मारी। तो ये जो बिच्छू है अपन स्वभाव नहीं छोड़ सकते थे, जब चेतना शक्ति नहीं है तब ये संत का अपन स्वभाव छोड़ सकते हैं। संत के नाम केवल कृपा करना ही, जीव के कल्याण करना। यदि ये लाने छोड़ दे धरते बह गई और धीरे धीरे कर निकल जाते होंगे गंगा पार होते हैं। तो संत हम सब का बचाए के काम करते, सत्य के मार्ग दिखाते। संत जो है भगवंत से मिलाते, संत जो है जीव भगवंत से मिलाते। संत के काम ही है जीव और भगवंत के मिलन कराना। आज हेमंत लाला जी महाराज के पावन प्रकट उत्सव, पावन प्रकट उत्सव के अवसर पर बधाई और हेमंत लाला जी महाराज के जीवन लग रहे हैं। संत हेमंत लाला महाराज जब सुग्रीव जो है विश्वमुख पर्वत में विराजमान है, नीचे विश्वमुख पर्वत के नीचे में परमात्मा राम और लखन लाल जी चलत है। सुग्रीव देखे ऊपर से सुग्रीव नहीं थे, और जब देखते ना तो हनुमान जी ने इस पर्वत में तो वटे में धारण करके था और कौन पागल भेजने सुग्रीव के आदेश मान के हेमंत लाला जी महाराज ब्राह्मण में धारण करें, प्रयोग धारण करें। कैसे कौन से प्रयोग? वेद पाठी ब्राह्मण, जिन वेद पाठी ब्राह्मण का भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के रूप धारण करें हेमंत लाला जी महाराज। और निस कहा इनाम आधुनिक सरकार के पास वो चाहेंगे कि ये परमात्मा हो बड़ा पुरुष। पढ़ने के बाद हेमंत लाला जी महाराज की नाथ संत सोई सुग्रीव दास करवाई की। ये पर्वत में आपके कोई दास नहीं की, और वहां संत हेमंत जी महाराज सुग्रीव और राम जी की मैत्री करवाते। संत जीव और ब्रह्मा के मिलन कराने बीच में गुरु के भूमिका निभाते संत। और लंका काल में विभीषण जी लंका रावण के भाई विभीषण जी, विभीषण और परमात्मा राम के मिलन कराने ये संत हेमंत लाला जी महाराज। भैया भरत और रावण सरकार के मिलन कराने कौन? ये हेमंत लाला जी महाराज। तो संत जो है जीव और ब्रह्मा से मिला है। संत की मुख्य भूमिका जीव और ब्रह्म में मिलन में ही है। तो ये संत बन के हित के लिए, ऐसे संत के हित के लिए संत सनातन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की साधु चरित्र शुभ चरित्र प्रकाशो नीरज से विसर्ग गुरुनाय फल प्रयास। साधु के जो चरित्र है, साधु के जो जीवन है, ये संसार से विवश भगत थे, संसार से विवश से संसार से अलग रखे। कैसे अलग बोले? कैसे कमल के फूल, कमल के फूल जो रघु सरोवर में गए, रघु सरोवर में गए जल से भी अलग, कीचड़ से भी अलग। उत्पत्ति कमल फूल की उत्पत्ति कीचड़ से हो, वहां से जब निकलते जल जल से निकलते तो ऊपर में आते ना, तो ना वो जल ना ही कीचड़। तो संत जो है कमल फूल के बराबर होते, तो संत जो है
तमाम फूकी तरह संसार में रहते हुए संसार से अलग रहते। ऐसे संत के लिए भिन्न हो गया निज इच्छा निमित्त माया गुरुवा परमात्मा राम जो है अपन शरीर का अपन इच्छा से बना है। हम सबके जीव में कोई इच्छा नहीं है, हम सबके जीव में कोई इच्छा नहीं है, अपन इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। जीव अकर्ता नहीं, जीव जो है अकर्ता है, कर्ता तो केवल परमात्मा नहीं है। वो जो चाहते वही होगी, हर इच्छा के बिना हिंद सकते करता। और क्वेश्चन समय हो रहे हैं एक बहुत तत्पश्चात संचालक श्री ऐसा रामचंद्र की जय।
निज इच्छा निमित्त तनु मांगो करो पार। परमात्मा राम जो है ब्राह्मण के लिए, गौ माता के लिए, देवता मन के लिए और संत मन के लिए, एक चारों के हित के लिए परमात्मा राम मनुष्य रूप में अवतार हुए। वास्तव में अवतार परमात्मा राम अवतार ही है। वो अपन शरीर में बने से बोले निज इच्छा, अपन इच्छा के अनुसार अपन शरीर में बने। कैसे बोले? माया गुण गोपाल, माया से अलग गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से अलग गुण। हम सबके जो शरीर है, रजोगुण तमोगुण ये जो तीनों गुण है ना, सतोगुण, ये तीनों गुण से रहित है। हम सबके हृदय में, हम सबके शरीर में तीनों गुण है। काकरों में सतोगुण है अधिक, काकरों में तमोगुण अधिक, काकरों में रजोगुण अधिक। लेकिन ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों गुण हर व्यक्ति के शरीर में है। लेकिन परमात्मा राम बोले ये कैसे अलग है? वस्तु सबसे अलग है परमात्मा राम। और इससे माया गुण होता, माया से भी अलग है, माया से अलग है। हम सब माया के बंधन में बंधे हुए हैं, हम सब माया के बंधन में बंधे हैं। और जैसे संत महाराज से सुने रहे थे कि जीव जो है माया के रचना करते, ब्रह्म जो है जीव की रचना करते और जीव जो है माया की रचना करते हैं। ये जब तक हम सब देखा बनते पाए यही तो माया है। जब तक हम सब ये आंख से देखा बन वो माया है, और जो नहीं दिखे थे वही ब्रह्म के लीला है। जिन हम नहीं देख सकम ये नेत्र से वो ब्रह्म के लीला है। और दिखने तो बोले ज्ञान विरारी मरनी सज्जन सुमति मिलाई, भाव सहित खोजन योगी तारा भगवती मणि सब सुख खानी। जब ज्ञान और विराग के नेत्र सदगुरु की कृपा से हम खुल गए तो ये परमात्मा की जो महिमा है समझ रहे थे। और ये परमात्मा के महिमा को समझाते तो हम बोलिए संत ही तो हमको समझाते। संत के कृपा से ही हमारे ज्ञान और विराग के नेत्र खुलते, संत सदगुरु की कृपा से। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी से कि यथा संयम अंगिक साधक सिद्ध सुगम कौतुक देखत सलवन भूतल भूरि निधान। और गुरु के अवध मृद मंदिर अंगद नया अनिल फिर दोष विभंगन। हम सबके जो नेत्र में मोतिया भी आ गए, जैसे बुढ़ापा आते तब संत वंदती की आंख में मोती, बाल में चांदी और कमर में सोना की। दाना भर पीला पड़ जाते, सोना के कलर पीला रहते, बाल में सफेद हो जाते, आंख में मोतिया बिंद पड़ जाते। वैसे हम आंख में कहा बोले यद्यपि चंद्र सूर्य के उपाधि में नेत्र, लेकिन केवल हम लोग माया दिखा दे। संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमारे आंख खोल देता। ये भगवान की महिमा समझ रहे तो पिलावती के संकेत में यही इच्छा तनु माया गुरु देवा परमात्मा राम ने परीक्षा से बनाते, माया से गुण से और इंद्रिय से संसार से परे बनाते। हम सबके सभी ये सारी चीज से नहीं करते। और जीवन से हम सभी नहीं ऊपर से अलग हट के परमात्मा के शरीर बनते। परमात्मा राम जो है निर्मल दर्शिका का लेकर दशरथ पुत्र जन्म श्रीराम नाम ब्रह्मानंद समान जन्म ले। ऐसा आई पावन प्रसंग में सुंदर हनुमान जी के पावन
Yeah.